जो हास्य का पहनाता है एक नया अमली जामा और आपके बीच में बुला रहा हूं, उसका नाम होता है हास्य का हरीश हंगामा। जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई हरीश हंगामा के लिए। उत्सव समिति द्वारा आज का क्षेत्र प्रतिपदा गुड़ी पड़वा नव वर्ष हम हिंदू लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, माँ शारदे को नमन करता हूँ। प्रदीप जी ने बहुत अच्छा आप सबको बिठा दिया है, दो और बढ़ गए हैं। आइए, बबलू भाई अभी तक मुझे नजर नहीं आए हैं। आ गए बबलू भैया, यही है क्या बबलू भाई? हाँ, इनको ही ढूंढ रहा था मैं। नहीं, लिफाफा वहीं फंसा हुआ है भाई, तुम देखना पड़ता है सब मामला। हाँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहेगा आज का और बड़े बड़े कवि आपने यहाँ पर बुलाए हैं। लक्ष्मण नेपाली बैठा हुआ है, बड़ा कवि बैठा हुआ है, बड़े कवि दर्शन लोहार जी को आपने बुलाया है, ये भी बहुत बड़े कवि हैं। मैडम बैठी हुई है नम्रता जी, बहुत दूर भोपाल से चलकर आई है। कानू पंडित एक बड़ा नाम है नाथद्वारा से। प्रदीप भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और बहुत व्यवस्थित कार्यक्रम चलेगा आज। जैसे ही हाँ, आपके सोयत कला ये प्रतापगढ़ से मैं अभी बोल शुरू ही नहीं हुआ, उससे पहले यार पायलट साहब ये बुजुर्ग हैं और ये नहीं होते तो अपन कहाँ से पैदा होते। आवाज थोड़ी कम है, थोड़ी बढ़ा दें। साउंड बहुत अच्छा है इनका। एक बार ऐसे ही एक कवि सम्मेलन में मैंने कविता पाठ करना शुरू किया तो आधे श्रोता भग गए। फिर एक तड़कता भड़कता गीत सुनाया तो आधे थे वो भी भग गए। एक श्रोता बैठा रहा, मैं मंच से उतरकर उसके पास गया। मैंने कहा, भाई साहब आपने मेरी आत्मा को समझा, मेरी पूजा को समझा, मेरी भावना को समझा, अच्छा बताइए आप कौन है? वो बोला, मैं माइक वाला हूं। ताली। अरे अभी कुछ भी नहीं करना है, अरे सब हो जाएगा, मैं सब कर लूंगा, मैं मास्टर आदमी हूँ। 54 साल हो गए, 54 साल में इन्होंने आज याद किया है सोयत कला वालों ने। हाँ बिल्कुल, इस बार तो मैं आया हूँ, अगली बार खबर ही जाएगी मेरी, सब हो जाएगा। हाँ, ऐसे 54 साल में बुलाएंगे। लक्ष्मण भाई बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, सालों से मंच पे हैं आप। हाँ, ये माइक है और एक होती वाइफ है। वाइफ यानी पत्नी, पत्नी यानी जो पत्नी करे। माइक और वाइफ में बहुत सी समानताएं हैं, लेकिन 2-3 अंतर सुनना और आनंद लेना। हाँ, सबसे पहला अंतर जी, माइक के सामने अपन बोल सकते हैं, वाइफ के सामने नहीं बोल सकते। दूसरा, माइक एक साथ 8-10 लगा सकते हैं, वाइफ में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। माइक ढंग का नहीं हो तो दूसरे का ले सकते हैं। वाइफ में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। माइक पुराना हो जाए तो बेच सकते हैं, वाइफ में ऐसी कोई सुविधा नहीं। लेकिन एक अंतर अगर आपको अच्छा लग जाए तो फिर ताली ठोक देना। निवेदन करना चाहता हूं कि माइक जब बिगड़ता है तो बंद हो जाता है और वाइफ जब बिगड़ती है तो शुरू हो जाती है, शुरू हो जाती है। पीछे वाले तो ऐसे बैठे हुए मुझे श्रद्धांजलि देने के लिए ही आए हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि भगवान इनके आत्मा को शांति दे, मैं ये कह रहा हूं कि भगवान इन्हें आदमी बनाए रखे। निवेदन करना चाहता हूं, मैं ब्राह्मण बालक हूं साहब। मेरे पिताजी बड़े विद्वान आदमी थे, संस्कारवान थे। जब मैं 5 साल का था तो मुझे स्कूल में जमा कराने के लिए ले गए। हेड मास्टर ने मेरे पिताजी से पूछा, यह आपका बच्चा है? मेरे पिताजी बड़े संस्कारवान ब्राह्मण आदमी बोले, नहीं सर आपही का है। फिर हेड मास्टर ने मुझसे पूछा, क्यों रे ये तेरे पिताजी हैं? मैंने कहा नहीं सर आप ही के हैं। फिर हेड मास्टर ने मेरे पिताजी से कहा कि इसको तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। तो मेरे पिताजी बड़े संस्कारवान थे, बोले सर इसीलिए तो आपके पास लेके आया। ताली बजा दो। अब ऐसा नहीं करना। हाँ, एक बार एक आदमी आया मेरे पास, दादा बैठ जाओ।
एक बार एक आदमी आया मेरे पास, बोले मेरे 5 बच्चों के नाम तो आपने रख दिए, 2 और हुए उनके भी रखने, और उन सब के पीछे धर धर आना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल धर धर आ जाएगा, पहले तो उन 5 के नाम बता, तो मैं तेरे को 2 के नाम बताऊं। उसने कहा पहले का गिरधर, दूसरे का चक्रधर, तीसरे का धरणीधर, चौथे का मुरलीधर, 5वें का लीलाधर। मैंने कहा 6वें का रख दे इधर, 7वें का रख दे उधर, 8वां हो तो आना ही मत, अब सुधर जा घर बजाओ। एक बार मुझे दिल्ली का कवि सम्मेलन मिला, हमारे लक्ष्मण भाई का फोन आया, बोले हंगामा जी दिल्ली चलना है। मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे। तो मेरे राजस्थान प्रतापगढ़ के दोस्तों ने कहा था कि दिल्ली जाओ तो लाल किला देख के जरूर आना। मैंने कहा लाल किला तो लक्ष्मण भाई देखना ही है। दिन भर मैंने और लक्ष्मण भाई ने लाल किला देखा। शाम की 6 बज गई, मुझे भूख लगने लगी। मैंने कहा लक्ष्मण भाई भूख लग रही, क्या करे? लक्ष्मण भाई बोले वो देखो सामने लिखा है भले पधारो। मैंने कहा बिल्कुल पधारो। अंदर घुसे, 2 दरवाजे, एक पे लिखा था शाकाहारी, दूसरे पे मांसाहारी। लक्ष्मण भाई बोले कौन सा खाएगा? हंगामा। मैंने कहा ब्राह्मण का बच्चा शुद्ध शाकाहारी। फिर शाकाहारी वाले में घुसे, फिर 2 दरवाजे, एक पे लिखा था डालडा घी, दूसरे पे देसी घी। लक्ष्मण भाई बोले कौन सा खाएगा? हंगामा। मैंने कहा ब्राह्मण का बच्चा शुद्ध देसी घी। फिर देसी घी में घुसे, फिर 2 दरवाजे, एक पे लिखा था नकद, दूसरे पे उधार। लक्ष्मण भाई बोले कौन सा खाएगा? हंगामा। मैंने कहा ब्राह्मण का बच्चा उधार। अंदर घुसे, पिछवाड़े रोड पे बाहर आ गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हरी भाई। एक बार तालियां बजा दे हरीश जी के लिए। वही ताली में बजा रहा, पानी पिला। माइक बहुत बढ़िया है, थोड़ी सी आवाज खींच रहा है, थोड़ा इसको और बढ़िया सरल कर। हाँ, पानी पी लें दो आप, सोयत में आकर के अच्छे अच्छे पानी मांग लेते हैं। कवि सम्मेलन अब शुरू करते हैं मित्रों, जहां भी जगह मिले आप बैठ जाइए। ज्ञान देने वाली हो, अज्ञान को मिटाने वाली मात शारदे का भी आशीष मुझे चाहिए कि हे मेरा प्रणाम अतिथि और आयोजकों को इनका आशीष भरपूर मुझे चाहिए। और राजेश लोटपोट जी ने हमको बुलाया है तो एक बार जोरदार तालियां बजाई। एक बार आज के कवि सम्मेलन का सूत्रधार राजेश पायल। राजेश कि समधन ब्याह में चिड़ाती हुई रात भर देती रही सुंदर सी गालियां। कि सुहाग की सेज पर घूंघट उठा के देखा मानो कुछ कह रही मन मुख बालियां। कि घर वाली रूठ कर मायके में जाए बैठ, जीजा जी को नखरे दिखाती यहाँ सालियां। हंगामा करे न बोर, बार बार वंश मोर, एक बार जोरदार से बजाओ तालियां, एक बार जोरदार से बजाओ तालियां। आहा चिकनाक चिकनाक चिकना, आहा चिकनाक चिकना, आहा चिकनाक चिकनाक चिकना, आहा चिकनाक चिकना। हर संसद में कितने सर फूटे, एक दूजे की कुर्सी लूटे, लाते घोसे चप्पल जूते, ऐसे लड़ते जैसे कुत्ते। आहा चिकनाक चिकनाक चिकना, आहा। ताली बजाओ यार, ऐसे क्या सुन रहे हो तुम? बल भैरू महाराज की। भैरू ने ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। बीच बीच में करते रहो, ओहो हो करना है, निवेदन करना। आहा चिकनाक चिकनाक चिकना, आहा चिकनाक चिकना, आहा चिकनाक चिकनाक चिकना, आहा चिकनाक चिकना। हर संसद में कितने सर फूटे, एक दूजे की कुर्सी लूटे, लाते घोसे चप्पल जूते, ऐसे लड़ते जैसे कुत्ते। अब कैसे मेरा देश चले, अब कैसे मेरा देश चले, सत्ता को पाने में सारे नेता हैं दुम छल्ले। आहा चिकनाक चिकनाक चिकना, चिकनाक चिकना। अरे इस धरती की तालियां कमजोर हैं। अरे इस धरती की मिट्टी में, अरे इस धरती की मिट्टी में हम सबने जीना सीखा। अरे इसका जो अपमान करे हो सकता नहीं किसी का। ऐसे उस गद्दार को नानी याद दिलाओ, मेरे भारत देश से उसको दूर भगाओ। आस्तीन के सांप नहीं हम देंगे तुझको पलने, नहीं देंगे तुझको पलने। अरे सत्ता को पाने में सारे नेता हैं दुम छल्ले। आहा चिकनाक चिकनाक चिकना, आहा चिकनाक चिकना। अच्छा, हकलों का बड़ा आनंद है साहब, हकले अपनी मस्ती में जीते हैं साहब। आज जैसे ही आपके सोहेब तालाब में मैं उतरा, 2 हकले आपस में बात कर रहे थे। पहले वाले ने दूसरे वाले से पूछा, दूसरे वाले ने आधे घंटे में जवाब दिया।
पहले वाले ने दूसरे वाले से पूछा, बोले तेरा नाम क्या है? दूसरा वाला आधे घंटे में बोला, बोले घसीटा। फिर उस घसीटे वाले ने उससे पूछा, बोले तेरा नाम क्या है? उसने कहा कि रहने दे, नाम तो मेरा भी घसीटा ही है, लेकिन जितना तेने घसीटा उतना मैंने नहीं घसीटा। यह अकलों का आनंद है। बढ़िया बढ़िया। हाँ प्रदीप जी, बढ़िया। एक बार मैं एक लोहार के पास गया, लोहा लेके। मैंने कहा यार इसका खुरपा बना देना, तो वो भी अकला, आधे घंटे में बोला, बोले लाओ। मैंने कहा इतनी देर में तो बन जाता। जैसे उसने आग में डाला और पकड़कर बाहर निकाला, चोट मारने वाला भी हकला। नीचे वाले ने ऊपर वाले से कहा, बोले ले यार मार। ऊपर वाला आधे घंटे से पकड़ के खड़ा हो गया। बोले कहाँ? नीचे वाला फिर आधे घंटे बाद, बोले रहने दे, ठंडा हो गया। ये अगलों का आनंद है। ताली बजाओ, ऐसे क्या कर रहे हो यार? एक अगले की सुहागरात थी, मजा आ रहा है, नम्रता जी को भी आ रहा है। इनका नाम लेना भी जरूरी है। हाँ। नहीं है, बिल्कुल लेते रहो। हाँ आइए, अंतिम बताता हूँ, एक और सुन लो, फिर एक बढ़िया पैरोडी सुनाता हूँ। एक हकले की सुहागरात थी, पति पत्नी दोनों हकले। जैसे ही पति सुहाग कक्ष में गया और बड़े प्यार से कहा, बोले ले यार घूंघट तो उठा ले। पत्नी भी हकली, आधे घंटे बाद बोली, बोले नहीं। बोले तू भी हकली, मैं भी हकला, तू मेरी बहना, मैं तेरा भैया। ये हकलों का है। अब तो ताली बजा दे। आगे एक दो तो भैया नेताजी बहुत अच्छे लगे, वार्ड नंबर 3 के, इनको केजरीवाल समझना आप। पायलट साहब। और एक पैरोडी और सुना। हाँ, स्वागत दो। हाँ, मैं पूछ के प्यार करता हूँ थोड़ा और। हाँ, ये एक तोता मिला मेरे को अब पेला। हाँ, निवेदन कर। स्वागत रेवड़ी बांट के बने थे सीएम, रेवड़ी बांट के बने थे सीएम, हो गया बंटा ढाल। हाँ, ये करना है आपको। और आबकारी घोटाले में फंस गए केजरीवाल। वाह 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 वाह, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ। ये केजरीवाल है दिल्ली वाला, केजरीवाल है दिल्ली वाला, कर दिया दारू में घोटाला। केजरीवाल है दिल्ली वाला, कर दिया दारू में घोटाला। बजट का करना चाहा जुगाड़, पुलिस ने पहुंचा दिया तिहाड़। ये खुजली वाल है झाड़ू वाला, रेवड़ी वाल है झाड़ू वाला। पहला बंद। हाँ, स्वागत। अरे 45 करोड़ में शीश महल बनाया। तीन बार करना। क्या करना? हाय 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 अपने को करना है, पैसे सब वहां जमा है। निवेदन करना चाहता हूँ, नुकसान दिल्ली वालों को हुआ है, लेकिन वो अपना देश का है, अपना देश राजधानी का नुकसान हुआ है, इसलिए अपने को हाय हाय करना है, निवेदन करना चाहता हूँ। अरे 45 करोड़ में शीश महल बनाया, 2 करोड़ का उसमें है मार्बल लगाया। अरे 8 लाख के पर्दे उसमें 35 लाख का जिम, 8 लाख के पर्दे उसमें 35 लाख का जिम।
8 लाख के पर्दे, उसमें 35 लाख का जिम। पकड़ा ईडी ने, पकड़ा ईडी ने, पकड़ा ईडी ने किया हलाल। तालियां हो जाए आपकी। छठे छठा सोता है। ये केजरीवाल है दिल्ली वाला, ये खुजली वाल है दिल्ली वाला। केजरीवाल। एक बंद और सुना दो। हाँ, अरे आप सुनाओ अभी तो। अरे राज्यसभा की एक सांसद को मारा, अरे राज्यसभा की एक सांसद को मारा। हाय हाय हाय। उसके पीए विभव ने लातों घूसों से मारा। हाय। और स्वाति मालीवाल बेचारी चीखी और चिल्लाई, स्वाति मालीवाल बेचारी चीखी और चिल्लाई, लेकिन उसके पीए को बिल्कुल भी दया ना आई, लेकिन उसके पीए को बिल्कुल भी दया ना आई। मानो बन गया, मानो बन गया, हो मानो बन गया वो जल्लाद। ये केजरीवाल है दिल्ली वाल, है खुजली वाल।